क्यों एक बूढ़ी माँ को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वो भी अपने ही बेटे के खिलाफ, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सके। जो प्रॉपर्टी उसने गिफ्ट डीड कर दी थी बेटे के नाम पर, वो प्रॉपर्टी क्या उसे वापस मिल सकती है? क्योंकि हमारे देश में एक तरीके से मान्यता सी है कि आपने एक बार गिफ्ट डीड कर दिया है तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। पर ये क्या सच्चाई से परे है? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल एक हाउसिंग सोसाइटी है, श्वेत दीप माला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बोरीवली वेस्ट में। यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे एक घर में रहती हैं 80 साल से भी बूढ़ी औरत, जिनका नाम है नर्मदा बेन नाइक। दरअसल नर्मदा बेन नाइक के बेटे चेतन नाइक ने, जो उनके छोटे बेटे थे, उन्होंने अपनी माँ से एक प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड करवा ली, वही प्रॉपर्टी जिसमें वो रहती हैं। और उन्होंने माँ को ले जाकर जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ खड़ा किया और साइन भी ले लिया और गिफ्ट डीड करवा ली। पूरा का पूरा दस्तावेज जो था वो अंग्रेजी में था। माँ को कुछ पढ़ने में नहीं आया। बेटे ने कहा कि माँ, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है तो तुम्हारे हस्ताक्षर लगेंगे। और उसने अपने माँ को रीडेवलपमेंट का बहाना देते हुए, झूठ बोलते हुए गया और पूरी की पूरी गिफ्ट डीड करवा ली प्रॉपर्टी अपने नाम पर। माँ को कुछ दिनों बाद पता चला, ये मेरे ख्याल से जून 2022 में हुआ। माँ को कुछ दिन बाद पता चला कि बेटे ने रीडेवलपमेंट का झूठ बोलकर उससे गिफ्ट डीड करा लिया। अब माँ हैरान कि करे तो करे क्या, क्योंकि गिफ्ट डीड तो हो चुका है। माँ गुजरातन और पूरा दस्तावेज अंग्रेजी में। माँ को कुछ समझ नहीं आया। नर्मदा बहन अब बौखलाई सी थी कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे ने मुझसे धोखे से गिफ्ट डीड में ले लिया, पर गिफ्ट डीड तो हो गया, अब करे तो करे क्या, वो यहाँ वहाँ जाए। कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वो पहुंची कोर्ट में। ये सिटी सिविल कोर्ट दिंदोशी में। उन्होंने जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनके सामने कहा कि साहब, मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोलकर अपने नाम पर मेरी प्रॉपर्टी करवा ली है, यही एक मेरा सहारा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, मेरे नाम पर ही रहना चाहिए, मेरे बेटे ने झूठ बोला। बेटे की दलील थी कि नहीं, मैंने माँ को क्लियरली बताया था कि ये गिफ्ट डीड है। वो सब रजिस्ट्रार के सामने खड़ी भी हुई और हस्ताक्षर भी किया। अब जब वहाँ वो प्रेजेंट थी, खुद अपने मर्जी से आई थी और हस्ताक्षर किया, तो ये गिफ्ट डीड कैंसिल कैसे हो सकता है? यानी मैंने झूठ तो नहीं कहा। पता चला कि बेटे ने, माँ जिंदा है पर फिर भी एक पब्लिक नोटिस निकाल दी थी कि माँ मर गई। और इतना ही नहीं, बेटे ने झूठ कहा कि उसने माँ को पढ़कर बताया था सब कुछ। और ये तो सबसे बड़ा झूठ उसने कहा था माँ को कि इमारत रीडेवलपमेंट में जा रही है, आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और जब तक, मतलब माँ से ये झूठ छुपा रहे और सोसाइटी में भी न पता चले, उसने सोसाइटी में भी कभी नहीं बताया। और सोसाइटी से जो भी शेयर सर्टिफिकेट थे वो सब कुछ माँ के नाम पर ही था। नहीं तो ऐसे होता कि वो सोसाइटी में जाता और माँ को पता चल जाता और माँ इस तरीके से कोर्ट में शायद जल्दी आ जाती। पर कोर्ट ने कहा कि बेटे ने गलत किया है। बेटे ने माँ से झूठ कहा। पहले चीज़ तो उसने रीडेवलपमेंट के नाम पर गिफ्ट डीड करवा ली प्रॉपर्टी को। माँ सोचती रही कि रीडेवलपमेंट होने वाला है, उसे नया घर मिलेगा, वो हस्ताक्षर करने के लिए साथ में चली गई। पर बेटे ने गिफ्ट डीड करवा लिया था और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। यानी जिस दिन ये गिफ्ट डीड साइन हुआ, क्योंकि जिसने गिफ्ट किया उससे फ्रॉड में ये गिफ्ट लिया गया है, कोर्ट ने कहा कि ये प्रॉपर्टी माँ के नाम पर ही रहेगी। बेटे का या उसके लीगल हेयर का इस पर कोई अधिकार नहीं है। और उन्हें कहा गया कि ये गिफ्ट डीड जो है उसे कैंसिल किया जाएगा। कोर्ट के जरिए आप कोई भी गिफ्ट डीड, यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। कई बार माँ बाप प्यार में आकर भी बच्चों को गिफ्ट डीड दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं घर, तब भी ये चीज़ जो है, क्योंकि आपने प्यार में आकर दिया है, आपने ये उम्मीद में आकर दिया था कि बेटा बेटी बहू आपका ख्याल रखेंगी। इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, वो भी गिफ्ट डीड कैंसिल हुए हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूँगा
कि आज साल का अंतिम दिन है, आप थोड़ा ज्ञान लेकर आगे बढ़ें, तो हमारे वेबसाइट पर जाइएगा। नर्मदा बेन नाइक के ऑर्डर को हमने एक आर्टिकल के रूप में हमारे वेबसाइट पर भी अपलोड किया है, आप भी वो पढ़िएगा। यदि आप किसी को जानते हैं जो इस तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जहां पर उसने प्यार में आकर या फ्रॉड में उससे गिफ्ट डीड करवा लिया है, उसके बेटे ने, बहू ने, किसी और ने, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। क्योंकि ये जो केस है ये शायद इकलौता नहीं है, पर ये केस में निर्णय ज़रूर आया है और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं पर लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचते। तो आपको ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुंचाना है। मेरा भी वही ध्येय है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज के युग में सबसे ताकतवर है और इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो वही हमारा भी ध्येय है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, सेव भी करें। हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। ये जो ऑर्डर है नर्मदा बेन वाला, उसके डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दूंगा। आप वहाँ से आपको ऑर्डर ढूंढने में भी आसानी होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।